Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I know कि some of you must be aware of this geoscientist exam जिसकी नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली निकली है और मे बी आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया हो या फिर फिल करने जा रहे हो बट अपार्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन में कुछ एडिट पॉइंट्स खुद की तरफ से मेंशन करूंगी जिसकी वजह से आपको एक पुश मिलेगा कि आप सीरियसली प्रिपेयर करो इस एग्जाम के लिए और अच्छे से अपीयर हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसा नहीं कि हाँ हमें पता है कि ठीक है एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, वो तो ऑब्वियसली आप नोटिफिकेशन देख के आप पता चल ही जाता है। तो सबसे पहले हम अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारे माइंड में एक चीज फिट होती है मास्टर्स के बाद, जीआरएफ एंड गेट, दो ही ऑप्शन देखते हैं, जियो साइंटिस्ट की साइड या फिर जैसे बार ओएनजीसी वगैरह। बहुत कम बच्चे बहुत सीरियसली प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम तो बहुत एवरेज स्टूडेंट है भाई, जेआरएफ निकल जाए गेट निकल जाए बहुत है, सफिशिएंट है हमारे लिए। तो हम वहीं पे ना खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं, हमारी है ना इतनी औकात ही नहीं है कि हम जियो साइंटिस्ट तक जा पाए। बिकॉज सबसे बड़ा फोबिया क्या होता है यहाँ पे, यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है। सेकेंड थिंग यहाँ पे भाई जीएस भी आता है, तो प्रीलिम्स में आपको जनरल स्टडीज वाला पेपर भी देना पड़ता है और उसमें तो केमिस्ट्री वाले या फिर साइंस वाले स्टूडेंट्स का डब्बा गोल होता है ना। तो इसी चीज को देख के हम अपीयर ही नहीं होते। एंड और किसी पे क्यों जाना है, मैं खुद का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स दो साल तक, शायद 2 या 3 साल तक मैंने जियो साइंटिस्ट का एग्जाम जरूर फिल किया बट अपीयर ही नहीं हुई मैं, क्योंकि था कि भाई जीएस आती ही नहीं मुझे, क्यों फालतू में जाना, है ना। तो मैंने कभी पेपर देने ही नहीं गई क्योंकि मुझे जीएस वाला कुछ नहीं आता भाई। करंट अफेयर्स या जो भी हिस्ट्री पॉलिटिक्स बिल्कुल मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो इसलिए मैंने कभी अपीयर ही नहीं हुई। बट अभी मतलब मैं बता रही हूँ ना, मतलब मेरे एक्सपीरियंस है तो, लेकिन अभी मैं आपको बोलती हूँ कि एक बार थोड़ी सी प्रिपरेशन करके एक बार जरूर जीएस मतलब सॉरी प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो, आपको पता चलेगा कि कितना इजी है अगर आप थोड़ा सा भी अपना इनपुट देते हो। लाइक आई एम नॉट प्रोमिसिंग बट अगर मुझे टाइम मिलता है इन कमिंग मंथ्स, कपल ऑफ मंथ्स, तो आई विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर जीएस, ठीक है। बट अगर नहीं भी, बट अगर मुझे खुद को टाइम नहीं मिलता है देन डेफिनेटली मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस जरूर दे सकती हूँ जिससे आपका जीएस वाला जो मतलब प्रीलिम्स में जो जीएस वाला पोर्शन होता है ना वो आप कवर कर पाओ। ओके, तो क्योंकि केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली सबका सेम होता है, नेट गेट वाला ही सब कुछ आता है, तो वो आप लोग कर लोगे नो डाउट। बट सबसे बड़ा फोबिया ना जीएस वाला होता है, और इतना बड़ा जितना फोबिया हम उसको बना के रखते हैं इतना बड़ा होता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है। मैंने उसको ऐसे पहाड़ बनाया हुआ था बट वो पहाड़ नहीं है। हम एक बार थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना तो वो मतलब छोटी सी हर्डल है, तो इजीली आप क्रॉस कर सकते हो। तो इसलिए ये वाला जो फोबिया है इसको हटा के आप प्लीज इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बिकॉज स्टूडेंट्स को क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पीएचडी करना भी नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है। सेकेंड थिंग, वो जल्दी से जॉब भी पाना चाहते हैं। थर्ड थिंग, जल्दी से जॉब तो पाना चाहते हैं बट सीरियसली इन एग्जाम्स के लिए अपीयर नहीं होना चाहते, क्योंकि वो बहुत खुद को बहुत ही कम लेवल का समझते कि नहीं हम यूपीएससी के लायक ही नहीं है, राइट, कि हमसे जीएस नहीं हो पाएंगे। बहुत बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आप ही सबसे फर्स्ट हो, आप ये मान के चलो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फोबिया हटा के अच्छे से एग्जाम फिल करो और प्रिपेयर करो। ट्रस्ट मी, आप जो सोच रहे हो कि बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, सब बच्चे ही ऐसे सोच रहे हैं कि भाई बहुत लोग पढ़ रहे हैं बट पढ़ कोई नहीं रहा, ठीक है। जब आप शुरुआत करोगे ना तभी पढ़ पाओगे। तो इसलिए जो ये स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी जॉब है और थोड़े से आपके इनपुट्स चाहिए, तो थोड़ी सी हिम्मत करके और थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिएगा, अच्छी एक होता है ना कि स्ट्रैटेजी चाहिएगी, तो आप इजीली कर पाओगे। ओके, क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही सीट है, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है। देखो इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन जो फॉर्म्स होते हैं ना वो बहुत कम फिल होता है एज कम्पेयर टू गेट और नेट और जेआरएफ वाले के। बिकॉज स्टूडेंट्स खुद से ही
एक अपना कंपटीशन खुद को ही बहुत कम मान के कि हम बहुत कंपटीशन है, हम तो कहीं लाई नहीं करते, तो अप्लाई ही नहीं करते। तो अब सोचो कितने लोग तो वहीं कट गए, है ना, कितने लोगों की हिम्मत वहीं हार गए, मतलब इतना कि इनपुट देना ही नहीं, कोशिश ही नहीं की उन लोगों ने। तो एटलीस्ट सोचो, जो जिन्होंने कोशिश की उनमें से भी कितने लोग ऐसे होंगे यार भर के देख लेते हैं। मैं नहीं भरा है, 2 या 3 साल तक मैंने ऐसे ही भरा है, बट मैंने पेपर नहीं दिया, है ना। तो आप सोच सकते हो। और उस साल, जिस साल मैंने पेपर नहीं दिया, उस साल मेरी गेट में अच्छी रैंक आई थी, आई थिंक 69 वाली। उस साल मैंने मतलब अच्छा प्रिपेयर किया था, फिर भी मैंने अपीयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? जस्ट जनरल स्टडीज वाले पेपर की वजह से। तो इसलिए ये वाला जो फोबिया है ना, बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि दिमाग से हटा दो। कोई हर्डल नहीं है, आप इजीली कर पाओगे। जीएस वाला जो पार्ट है आपका हार्डली 10 days, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलता है डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, एंड मे बी मतलब चलो देखते हैं वो इन फ्यूचर क्या कैसे क्या रहता है। बट अभी के लिए मैं जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसको अच्छे से सीरियसली, एटलीस्ट केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो आप अच्छे से कीजिए। सीरियसली लेंगे, ये नहीं कि यार देख के दे लेता है, पेपर देख लेता है, तो वो वाली चीज मत करना। अच्छे से प्रिपेयर स्टार्ट कीजिए। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो आई विल डेफिनेटली मेक सम वीडियोस, और जो भी है जितना भी मुझसे हो पाएगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, तो या ये था, लाइक होता है ना कि हाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट 1 year। ओके, तो और हाँ, ये जो आपको डिस्क्रिप्टिव वाला जो भी फोबिया होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि हम मास्टर्स तक एग्जाम देके, और भाई लिखना इतना इजी नहीं होता, हर किसी के पास वो स्किल नहीं होती। बट अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको 3 महीने मिलते हैं, अगर आप वो 3 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो ना, तो कुछ भी टफ नहीं है। ट्रस्ट मी, मुझे जितना फोबिया था उतना तो किसी को हो ही नहीं सकता। 3 बार अगर मैं फॉर्म फिल करके मैंने एग्जाम अपीयर नहीं किया, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा फोबिया था, जिसमें से मैंने ड्रॉप किया हुआ, मतलब ड्रॉप किया हुआ था उस साल प्रिपरेशन के लिए, फिर भी मैंने इसके लिए नहीं अपीयर किया। तो फोबिया का लेवल आप समझ सकते हो। बट अगर मैं खुद कह रही हूँ कि नहीं, अगर आप एक बार करोगे ना तो उतना टफ नहीं है। तो इसलिए जस्ट मेरी मान के या फिर खुद के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो थोड़ा सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर करो। कोई पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी। जो पीएचडी करना चाहते हैं, सॉरी, जो पीएचडी नहीं करना चाहते हैं बट होता है ना कि यार कोई और ऑप्शन नहीं है तो कर लेते हैं ज्वाइन, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। नॉट फॉर देम की जो अच्छे से पीएचडी करना चाहते हैं, उनको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज कीजिए। बट ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो जल्दी से जॉब पाना चाहते हैं बट मेहनत नहीं करते, जस्ट एक डर से कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो बस इतना डरो मत, हो जाएगा। थोड़ी सी जितनी भी मैं हेल्प कर पाऊंगी गाइडेंस में, आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट। एंड प्लीज इस फॉर्म को फिल कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो अभी मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताती हूँ, जो भी बेसिक से इंफॉर्मेशन होती है, आई विल स्टार्ट दैट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हो तो। ओके, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 10th October 2023। नेक्स्ट इज़ हाउ टू अप्लाई। आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको एक OTR प्लेटफॉर्म दिखेगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। ओके, उसके बाद उस OTR प्लेटफॉर्म में, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले भी GSI के लिए फिल किया हुआ है, अगर और उसमें अगर आप अपनी जो प्रोफाइल डिटेल्स हैं अगर आप वो अपडेट करना चाहते हो तो आपके पास वो भी ऑप्शन होगा टिल 17th October। नेक्स्ट इज़ मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको ध्यान में आता है कि ये चीज़ मैंने गलत फिल कर दी, देन आपके पास टाइम होगा 11 से 17th October तक आप उसको अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ आपके पास ऑब्वियसली कोई फ़ोटो ID कार्ड होना चाहिए, इसमें से कोई भी हो। लास्ट डेट या 10th October टिल 6 o'clock इन द इवनिंग। देन नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्ज़ाम में। OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन होता है। तो आपको OMR शीट ही फिल करनी पड़ती है, वही सर्कल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़
जो प्रीलिम्स होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर 18 Feb 2024 को होने वाला है। एंड प्रीलिम्स के लिए जो भी सेंटर्स हैं वो आपको ये 19 सेंटर्स इन्होंने दे रखे हैं, तो इसमें से आप कोई भी फिल कर सकते हो। और जो भी सेंटर अलोकेशन होगा तो वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे होगा। अगर आपने पहले अप्लाई कर दिया है तो आपको उस सेंटर में सीट मिल जाएगी, अदरवाइज़ अगर वहाँ की सीट्स फुल हो जाएंगी तो आपको सेकंड जो आपकी प्रेफरेंस होगी उस सेंटर में आपको डाला जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। 3 स्टेजेस होती हैं जैसे कि नॉर्मल यूपीएससी एग्जाम्स में होती है। स्टेज 1 में प्रीलिम्स होगा, देन स्टेज 2 में आपका मेंस होगा एंड स्टेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ जो मेंस का एग्ज़ाम है वो होगा 22 जून 2024 एंड उसके लिए भी सेंटर्स इन्होंने अभी से बता दिए हैं कि भोपाल से एंड ये जो भी जितने भी सेंटर्स हैं आप इनमें से कोई भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कितनी वैकेंसीज हैं किस में, तो हमें तो केमिस्ट से मतलब हमें तो केमिस्ट वाली देखनी है, तो इसमें 13 वैकेंसीज आई हैं। और इसके अलावा ये तो जो 13 वैकेंसीज हैं ये जीएसआई के अंडर है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर। एंड एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि होता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके अंडर भी केमिस्ट्री की साइंटिस्ट बी की पोस्ट होती है ग्रुप ए में एंड उसकी इन्होंने 2 वैकेंसीज दे रखी हैं। नेक्स्ट इज़ एलिजिबिलिटी, ये सबसे मेन होता है ऑब्वियसली। नेशनलिटी तो आपको पता ही क्या क्या होना चाहिए, इंडिया की होनी चाहिए, नेपाल, भूटान, जो भी आप ये देख लेना इनमें होना चाहिए। आप मतलब इन 5 कैटेगरीज में अप्लाई करनी चाहिए। एज लिमिट है 21 ईयर से लेके 32 ईयर्स तक। ओके, या फिर आपका जो बर्थडे है वो 2 जनवरी 1992 से पहले नहीं होना चाहिए या फिर 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। ओके, तो इन दोनों डेट्स के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। सेम जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है केमिकल वाली, उसके लिए भी सेम एज लिमिट है। अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स मैक्सिमम आपकी रिलैक्सेशन मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन, अगर आप जैसे कि आगे एज रिलैक्सेशन देखेंगे तो अगर आप इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो मैक्सिमम 7 ईयर्स की आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है। अब जैसे कि अगर हम देखते हैं मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स SC/ST के केस में, 3 ईयर्स OBC के केस में, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल में, मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इन एक्स सर्विसमैन अगर आप कोई भी कमीशन ऑफिसर्स हो या जो भी हो, 5 ईयर्स ECO SCCO के केस में, या फिर मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ, म्यूट और ये सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट इज अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे लिए है केमिस्ट वाली पोस्ट, तो हम इसमें देखेंगे केमिस्ट और या फिर जो साइंटिस्ट बी वाली पोस्ट है केमिकल में, जल शक्ति वाली में सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसमें MSc इन केमिस्ट्री या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इसमें आपकी MSc होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए, बस ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई इसमें वो नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज फीस कितनी है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी से हो, जनरल, SC/ST, किसी से भी फीमेल कैंडिडेट्स प्लस SC/ST या फिर डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस पे नहीं करनी है। बट इनके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स रह जाते हैं EWS से, जनरल कैटेगरी से या जो भी, या फिर OBC से, तो उनको 200 रुपीज़ फीस पे करनी है। ओके, ये सब वही है हाउ टू अप्लाई, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ये सब चीज़ें जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो वही सब चीज़ें बता रखी कि ये सब चीज़ें आपको बाद में अपलोड करनी पड़ती हैं, तो ये अभी आपके काम की नहीं है। लास्ट डेट 10 अक्टूबर। अब है एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स होती है जो कि 400 मार्क्स का होता है, स्टेज सेकंड होती है मेंस जो कि 600 मार्क्स का, और थर्ड होता है इंटरव्यू जो कि 200 मार्क्स का, तो टोटल 1200 मार्क्स का ये हमारा एग्ज़ाम होता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, प्रीलिम स्टेज में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो केमिस्ट में अगर हम देखें तो पेपर 1 होगा GS, वो हर ही स्ट्रीम में सेम होता है,
तो जीएस का पेपर होगा 2 आवर्स का होगा और 100 मार्क्स का होगा। देन सेकेंड पेपर होगा आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो भी 2 आवर्स का होगा, वो भी 300 मार्क्स का होगा। ये दोनों ही OMR शीट बेस्ड होते हैं, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होता। दोनों ही में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, प्लस कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होता। बट हाँ, जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आप वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, बट प्रीलिम्स में कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। इसके बाद मेंस की देखते हैं। मेंस में आपको प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जब आप मेंस के लिए अप्लाई करोगे, अपीयर करोगे, तो उसमें आपको 3 पेपर के लिए अपीयर होना पड़ता है। फर्स्ट पेपर आपका इनऑर्गेनिक का होता है 3 आवर्स का 200 मार्क्स का। सेकंड पेपर आपका फिजिकल का होता है, वो भी 3 आवर्स और 200 मार्क्स का। और थर्ड पेपर आपका ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, ये भी 3 आवर्स और 200 मार्क्स, तो टोटल 600 मार्क्स का होता है। ओके, और इसके बाद इंटरव्यू होता है 3rd स्टेज। और इसके अलावा सिलेबस, अब हम सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आता है जो पेपर फर्स्ट होता है हमारा जनरल स्टडीज़ का, तो वो सब कोई भी स्ट्रीम हो सबके लिए सेम होता है। तो ये पूरा सिलेबस है जनरल स्टडीज़ का, पेपर 1 का। इसमें ये सब चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट कमिंग टू अपना केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट, इसमें आपका ये जो मतलब होता है कि बहुत ही बेसिक, लाइक आई विल से बहुत ही बेसिक सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो प्रीलिम्स बहुत इजी होता है। देखो कितनी मतलब इजी सा टॉपिक है। केमिकल पीरियडिसिटी, बॉन्डिंग, एसिड एंड बेस, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये बिल्कुल मतलब जिसने नेट गेट की तैयारी की है उसके लिए तो बहुत इजी होंगे। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स, ओके। और इससे बाहर कुछ नहीं आता, जो भी सिलेबस में मेंशन है इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। तो ये बात है प्रीलिम्स की। इसके बाद मेंस की है। मेंस की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, पहले प्रीलिम्स तक देखते हैं, बाकी मैं मेंस का एक बार दिखा देती हूँ। इसी नोटिफिकेशन में मेंशन होता है पूरा का पूरा सिलेबस। पेपर 1 में हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पूरा सिलेबस होता है। देन फिजिकल केमिस्ट्री होता है पेपर 2 एंड देन इसके बाद होता है पेपर 3 हमारा ऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। ओके, तो ये था अबाउट मतलब जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो भी मतलब आपको ज़रूरत है अभी के लिए, लाइक फॉर प्रिपेयरिंग प्रीलिम। तो ये थी हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड आई गेस आपको सारी जो भी मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वो आपको पता चल गए हैं। एंड इन केस फिर भी अगर आपको कोई मतलब किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे मेल कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ओके, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू दैट। और इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि और कुछ मेंशन करना है, बट फिर भी अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए तो आप प्लीज कमेंट या फिर मेल कर सकते हो। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।